नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। +10 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य हुआ पूरा। अध्यापकों ने जमा करवाई उत्तर पुस्तिकाएं। भिवानी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 2 लाख की हेरोइन के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। चरखी दादरी की सब्जी मंडी को अनिश्चितकाल के लिए किया बंद। कोरोना पॉजिटिव केस मिलने पर उठाया बड़ा कदम। अवैध शराब का धंधा जोरों पर। गांव मानेरू में पुलिस ने मारी रेड, शराब की भट्टी पकड़ी। मजदूरों की कमी के चलते अनाज मंडी में नहीं हो रहा गेहूं का उठान। गेहूं की खरीद को किया बंद। योग वेदांत सेवा समिति लॉकडाउन में कर रही है भोजन का वितरण। हर रोज किया जा रहा है 600 प्रवासी मजदूरों को भोजन। कोरोना वायरस महामारी के चलते सहायता करने वाले संत महात्माओं व कोरोना योद्धाओं को किया युवा कल्याण संगठन ने सम्मानित। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन के कारण हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का कार्य शनिवार को पूरा हो गया है। गौरतलब है कि मूल्यांकन का कार्य बोर्ड के निर्देशानुसार अध्यापकों से घर पर ही करवाया गया है। 10वीं के साथ साथ अब 12वीं कक्षा के परिणाम में भी बोर्ड कोई देरी नहीं लगाएगा ताकि बच्चे समय पर अगली कक्षा की पढ़ाई शुरू कर सकें। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की गई 10+2 की परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शनिवार को पूरा हो गया। शनिवार को मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं को प्राध्यापकों ने सेठ क्रोनिमल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में स्थापित मूल्यांकन केंद्र पर जमा कर दिया गया। गौरतलब है कि शिक्षा बोर्ड प्रशासन ने 10वीं व 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन लॉकडाउन के चलते अध्यापकों के घरों पर ही करवाया गया था। प्रत्येक प्राध्यापक को 240 उत्तर पुस्तिकाएं जांचने के लिए दी गई थी। वहीं इस बारे में मूल्यांकन केंद्र के कोऑर्डिनेटर विद्यालय प्राचार्य शिव कुमार तंवर ने बताया कि अध्यापकों को 22 अप्रैल को उत्तर पुस्तिकाएं मूल्यांकन करने के लिए दी गई थी, जिनका मूल्यांकन पूरा होने पर सभी अध्यापकों ने अपने अपने विषय की उत्तर पुस्तिकाएं उनके पास जमा करवा दी हैं। इसके बाद हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड शीघ्र ही 10वीं और 12वीं की रिजल्ट की तैयारी में जुट जाएगा। जैसा आप देख रहे हैं कि सभी जो है लेक्चरर पीजीटी हमारे 22 अप्रैल को मार्किंग जो थी सीनियर सेकेंडरी की वो शुरुआत की गई थी, उसको आज वापस देने का दिन था। तो सभी हमारे लेक्चरर्स हैं जो आकर के अपने बंडल को जो है वो जमा करवा रहे हैं। और हमारे यहाँ पर सेठ क्रोनिमल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी मार्किंग सेंटर था और यहाँ से भी जो है हमने 9 सब्जेक्ट के 196 टोटल जो थे बंडल हमारे पास आए थे, जो हमने सभी जगह जो है सभी टीचर्स जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी उनको अलॉट किए थे और वो सारे के सारे अभी आज वापस दे के जा रहे हैं। इनमें 9 सब्जेक्ट जो है हमारे पास आए थे, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, फाइन आर्ट, डांस, इकोनॉमिक्स और इस तरह के हैं जो हमारे पास टोटल 9 सब्जेक्ट थे और उनके टोटल 196 जो है हमारे पास बंडल आए थे। और ये सारे के सारे जो हैं हमारे टीचर्स ने लगभग चेक कर दिए। अभी वेट कर रहे हैं तो कुछ लगभग 80% के करीब जो जमा हो चुके हैं, 20% अभी ऑन द वे हैं, वो सारे के सारे आ जाएंगे और आने के बाद में हम इनको सभी को बोर्ड जो है उसके हैंड ओवर कर देंगे। उसके बाद
गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो डिसीजन है कि उन बच्चों को किस प्रकार उनका रिजल्ट तैयार किया जाता है, किस प्रकार वो रिजल्ट निकालेंगे। लॉकडाउन के दौरान भी भिवानी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। स्थानीय नूनसर जोहड़ के पास से सूचना मिलने पर दिनोद गेट पुलिस चौकी इंचार्ज दशरथ सिंह अपनी टीम के साथ पहुंचे और नाकेबंदी कर एक युवक को करीबन 2 लाख रुपए की हीरोइन के साथ पकड़ लिया। गौरतलब है कि पुलिस अधीक्षक संगीता कालिया के निर्देशानुसार नशाखोरों की धरपकड़ इन दिनों जारी है। आपको बता दें कि भिवानी के पुलिस अधीक्षक संगीता कालिया के आदेशानुसार नशाखोरों की धरपकड़ की गई है। इसी कड़ी में दिनोद गेट चौकी इंचार्ज दशरथ सिंह ने बताया कि आरोपी सोमवीर उर्फ रोमियो के अनुसार जोहड़ के पास हेरोइन के बेचने की फिराक में है। इसी दौरान उसे गिरफ्तार किया गया तो आरोपी के पास से 19 ग्राम 80 मिलीग्राम हेरोइन मिली, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 लाख रुपए की बताई गई है। वहीं जब आरोपी से सख्ती से पूछताछ की गई तो आरोपी ने बताया कि वह रोहतक खोखरा कोट से किसी अज्ञात व्यक्ति से लेकर यह सामान आता है वो और स्वयं नशे का आदी है। नशे की पूर्ति के लिए ही वह इस नशे का कारोबार करता है। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर जिला पुलिस भिवानी द्वारा नशा के कारोबारियों की धरपकड़ के लिए हमेशा प्रयास जारी है। कल नूनसर जोड़ के पास से एक युवक को हीरोइन सहित काबू किया गया। हीरोइन का वजन किया गया तो 19 ग्राम 97 मिलीग्राम हुआ, जिसकी कीमत बाज़ार में करीब 2 लाख रुपए के आसपास है। पीने का भी काम करता है और बेचने का काम भी करता था, जिसके खिलाफ मुकदमा नंबर 255 थाना शहर भिवानी में दर्ज रजिस्टर किया गया है। साहिल उर्फ रोमियो पुत्र कृष्ण कुमार कोम ब्राह्मण, मूल निवास स्थान खरावड़ जिला रोहतक का रहने वाला है। नारायणी भवन खाकी बाबा मंदिर के पास हाल रह रहा है। इसके पिताजी भिवानी में कोई प्राइवेट नौकरी करते हैं। तो वह खुद नशा भी करता है, बेचने का कार्य भी करता है, जो युवाओं में नशे की लत को बढ़ावा दे रहा है। कितना खतरनाक नशा है? काफ़ी खतरनाक नशा है, जिसको लत लग जाती है छोड़ पाना बड़ा मुश्किल है। लॉकडाउन के चलते जहां सरकार ने एक और 3 तारीख के बाद ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में कुछ छूट देने का मन बनाया है, वहीं सब्जी मंडियों के संचालक संक्रमण के चलते चिंतित नजर आए और चरखी दादरी में तो आगामी आदेशों तक सब्जी मंडी को बंद ही कर दिया गया। वहीं मंडी प्रधान के अनुसार बचा हुआ माल पहले ही शहर में सप्लाई कर दिया गया है। गौरतलब है कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी आज़ादपुर मंडी में सब्जी व्यापारियों में भारी मात्रा में कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस मिले थे, जिसके चलते इस मंडी का असर दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा पर भी पड़ा, क्योंकि हरियाणा में अधिकतर सब्जी इसी मंडी से आती है और परिणाम स्वरूप झज्जर, बहादुरगढ़, बेरी, गुरुग्राम आदि में पॉजिटिव केसेस मिले थे, जिसके बाद इन सभी मंडियों को बंद कर दिया गया था। वहीं चरखी दादरी में भी सावधानी बरतते हुए सब्जी मंडी का आगामी आदेशों तक बंद करना निश्चित कर दिया गया, ताकि सब्जियों के द्वारा लोगों तक कोरोना महामारी को फैलने से रोका जा सके। वहीं मंडी प्रधान नंदलाल ने बताया कि उन्होंने सभी व्यापारियों व आड़तियों की सहमति से सब्जी मंडी को बंद किया है, क्योंकि निकटतम जिले झज्जर में भी सब्जी मंडी में पॉजिटिव केस मिले थे, जिसके चलते उन्होंने मंडी को बंद करने का फैसला लिया है। तो इस कारण के लिए गया जी, जो बीमारी फैल रही है कोरोना की वजह से, भाई प्रशासन का ऊपर से मतलब हमारे सेक्रेटरी मार्केट कमेटी से उन्होंने आदेश दिया हमें 3 दिन के लिए मंडी बंद कर दीजिए। तो हमने अपनी मीटिंग लेके मंडी की सब्जी मंडी की मीटिंग लेके हमने बंद कर दी, क्योंकि भाई बीमारी फैल रही तो ऊपर से मतलब ऐसा ना हो कि कोई यहाँ पे आ जाए काम करेंगे मतलब केस बढ़े, इसलिए हमने ये सोचते हुए कि 3 दिन के लिए भारत फैलने जो झज्जर से इधर से जो मंडी बंद हुई उधर से मतलब जो खरीदार थे वो इधर आने की कोशिश करते, तो इसलिए हमने पहले ही बंद कर दी कि ऐसी बीमारी ना फैले। सुनने में आ रहा था कि दिल्ली से कुछ मटेरियल अभी भी आ रहा था, जिसकी वजह से प्रशासन ने इस तरह का निर्णय लिया। दिल्ली से 1 हफ्ता पहले मतलब आ रहा था, शनिवार से हमने बंद कर दिया था। शनिवार 1 हफ्ता हो गया, उसके कोई मतलब इंक्रीज नहीं होगा। मंडी में आए थे, उन्होंने ऑर्डर किया था कि मंडी में दिल्ली से कोई गाड़ी नहीं आएगी, कोई माल नहीं आएगा। हमने उसी दिन से शनिवार से बंद कर दिया था। थोड़ा बहुत मतलब जो खुला था जिस दिन, उस दिन कम बत्ती करके हमने निकाल दिया था, शहर में सप्लाई कर दिया था, भाई लोग मतलब ना रहें। और जो फ्रेश आएगा उस दिन का कोई थोड़ा बहुत था तो वो गौशाला में इधर उधर भिजवा दें। कहीं ना कहीं शॉर्टेज तो मतलब आज तो चल जाए, कल जाए, परसों तो शॉर्टेज पड़ेगा। 3 दिन का थोड़ी मतलब चलता, सब्जी का तो 1-2 दिन का ही मुश्किल से। तो ऐसी स्थिति में तो भाव भी बढ़ने के शायद चांसेस हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं, ₹1 2 रुपये तो बढ़ी सकते हैं।
लॉकडाउन के चलते अवैध शराब के मामले भिवानी में भी लगातार बढ़ रहे हैं और पुलिस भी लगातार इस तरह का कारोबार करने वालों को पकड़ रही है। ताज़ा मामला गांव मानेरू का है, जहां अवैध शराब की भट्टी लगाकर अमित नामक व्यक्ति को शराब निकालते हुए पाया गया। पुलिस को यहां से भारी मात्रा में शराब बनाने का कच्चा सामान भी बरामद हुआ है। भिवानी सदर थाना पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब पुलिस को पता चला कि गांव मानेरू में एक 4 दीवारी में अवैध शराब बनाई जा रही है। पुलिस की एक टीम मानेरू के लिए रवाना हुई। एएसआई राजेश ने छापा मारा तो देखा कि अवैध शराब की भट्टी चल रही थी, शराब बनाई जा रही थी। पुलिस ने मौके से ही 150 लीटर शराब बनाने का लाहन, भट्टी, ड्रम व अन्य सामान बरामद कर लिया। शराब बनाने वाले अमित नामक एक व्यक्ति को भी पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया है। प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति है और प्रदेश भर में शराब बंद है। ऐसे में शराब माफिया लगातार शराब को अवैध रूप से बनाने व बेचने का काम कर रहे हैं। खुद राजेश कुमार एएसआई ने बताया कि इन दिनों में तीसरी भट्टी उन्होंने शराब की पकड़ी है। सूचना मिली कि गांव मानेरू में अमित नाम का लड़का अपने घर में बने घेर में अवैध भट्टी लगाकर कच्ची शराब निकाल रहा है। जो मौका पर रेड की गई तो वह मौका चालू हुआ, अवैध भट्टी बरामद हुई और उससे देसी शराब तैयार हो गई। मौका से ही आरोपी को उसके घेर से ही भट्टी में सारा सामान, एक छोटा लोहे का ड्रम है और एक गैस सिलेंडर, गैस भट्टी, एक ड्रम प्लास्टिक का 200 लीटर का करीब, जिसमें 150 लीटर के करीब कच्चा लाल और 2 बोतल तैयार मात्रा में शराब बरामद। मेरे द्वारा लॉकडाउन के दौरान तीसरी भट्टी मैंने अवैध रूप से पकड़ी है और कुल मिला के अब तक 1200 लीटर के करीब कच्चा लाल और लगभग 100 लीटर के लगभग अवैध शराब बरामद। कोरोना संक्रमण के चलते देश भर के अनाज मंडियों में लॉकडाउन के बावजूद गेहूं व सरसों की फसल की खरीदारी चल रही है, लेकिन मजदूरों की कमी के चलते मंडी से फसलों का उठान नहीं हो पा रहा है और किसानों और आड़तियों के चेहरों पर इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। करीबन 400 से 500 के मुकाबले केवल 100 मजदूरों से ही इन दिनों काम लिया जा रहा है। कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में लॉकडाउन का प्रभाव किसानों व आड़तियों पर भी साफ देखा जा रहा है। हरियाणा सरकार द्वारा गेहूं व सरसों की फसल खरीद का मंडियों में कार्य चल रहा है। 15 अप्रैल से सरसों की खरीद शुरू हुई थी और 20 अप्रैल से गेहूं की ऑनलाइन खरीद शुरू हुई थी, लेकिन मंडियों में फसलों का उठान का कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। ऐसे में मंडी में गेहूँ और सरसों की फसल की आवक के ढेर लग गए हैं। वहीं जब इस बारे में अनाज मंडी प्रधान रामनिवास से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि मंडियों में इस कोरोना के चलते मजदूरों की कमी के चलते फसल उठान का कार्य नहीं हो पा रहा है। इससे पहले फसल के समय मंडी में 450 से 500 मजदूर काम पर आते थे, लेकिन अब इस महामारी को देखते हुए मजदूर काम पर नहीं आ रहे हैं और केवल 100 मजदूरों के सहारे ही मंडी की लोडिंग व अनलोडिंग का कार्य किया जा रहा है। तो मंडी भरी हुई है, लेबर की समस्या, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लेबर की समस्या है। तो क्या गेहूं की खरीद होने लग रही है ऑनलाइन में? 2 दिन से बंद है, पता नहीं पीछे 100% से बंद कर दो एक बार। बाकी लेबर की समस्या ज़्यादा, जो कि मंडी अटी पड़ी हुई है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। लेबर की बहुत ज़्यादा कमी है। बड़ी मुश्किल से हम दुकानदार कट्टा उठवाते हैं लेबर को और वो अपनी पीठ पे लाद के ट्रक में लोड करते हैं ना। यहाँ की व्यवस्था भी ख़राब है, आगे अनलोडिंग की व्यवस्था और भी ज़्यादा ख़राब है। गाड़ियाँ अनलोडिंग नहीं हो रही, सारे स्टेशनों का माल भिवानी में आ रहा है, इसलिए बहुत बुरी पोजीशन है अनलोडिंग की भी। माल पिछले साल से 2-4-5% फालतू ही है। फिर पिछली बार क्या था, पहले सरसों क्लियर हो गई थी, अब इन्होंने 15-16 से सरसों की परचेज चालू की और 16 मतलब 20-21 को गेहूँ की होगी, तो दोनों माल इकट्ठे आके मंडियों में बहुत ज़्यादा रस हो गया। नगर में जहां अनेक सामाजिक संस्थाएं लॉकडाउन के चलते अभी भी भोजन वितरण का कार्य कर रही हैं, वहीं श्री योग वेदांत समिति की ओर से प्रतिदिन करीबन 500 प्रवासी, गरीब व असहाय लोगों को भोजन वितरित किया जा रहा है। सबका मंगल सबका भला उद्देश्य को लेकर पिछले 15 दिनों से सायं 6 बजे प्रतिदिन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए संस्था द्वारा भोजन वितरण का कार्य किया जाता है। लॉकडाउन के दौरान जहां अनेक धार्मिक संस्थाएं गरीब एवं प्रवासी मजदूरों के लिए कच्चा एवं पका हुआ सामान व भोजन वितरित कर रही है, वहीं बापू आसाराम योग वेदांत सेवा समिति लॉकडाउन में
मिनी बाईपास पर हर रोज़ 500 से लेकर 600 प्रवासी मजदूरों को भोजन वितरित करती है। वहीं संस्था के पदाधिकारी कैप्टन राजेंद्र ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए वे रोजाना 600 प्रवासी मजदूरों को सुबह शाम खाना वितरित करते हैं तथा यह कार्यक्रम 17 मार्च से चालू किया गया था। वहीं उन्होंने बताया कि भविष्य में जब तक लॉकडाउन जारी रहेगा तब तक वो भोजन का वितरण करते रहेंगे। परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू की प्रेरणा से 17 अप्रैल से सेकंड लॉकडाउन के दौरान ज़रूरतमंदों को 500 से 600 आदमियों के बीच हम खाना बांट रहे हैं और बापू जी की कृपा से हर सभी कुबेर भंडारी को बापू जी ने ऑर्डर दे रखा है कि पैसे की कोई कमी नहीं हमारे पास, जब तक बापू जी की इच्छा रहेगी तब तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। 550 के लगभग हमारा प्रोग्राम है। बापू जी के कृपा से डिस्टेंस सबसे बड़ी चीज़ है लॉकडाउन का, सबसे बड़ा तरीका यही है भी लोग डिस्टेंस रखा जाए, सामाजिक डिस्टेंस है ये ज़रूरी है। मेरा नाम करमवीर है और यहाँ 17 तारीख से लगातार बापू जी की प्रेरणा से भंडारे की सेवा चल रही है और गौ सेवा और बंदरों में केले डालने की सेवा भी चल रही है और 1 मीटर डिस्टेंस का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। ये संतों और महात्माओं की भूमि है, उन्हीं की प्रेरणा से हर समस्या से निजात मिल सकता है। सभी को मिलजुल कर आगे आना चाहिए, तभी इस समस्या पर विजय प्राप्त करेंगे। कोरोना महामारी के चलते युवा कल्याण संगठन विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले योद्धाओं का सम्मान कर उनके कार्य की सराहना कर रहा है। इसी कड़ी में जनता को आध्यात्मिक संबल देने वाले महाराज एवं साधु संतों का भी सम्मान किया गया, जिनमें मुख्य रूप से जोगीवाला मंदिर के महंत वेदनाथ महाराज, जहरगिरी आश्रम के डॉक्टर अशोक गिरी, हनुमान जोड़ी धाम के चरणदास महाराज के अलावा अनेक साधु संत शामिल रहे। युवा कल्याण संगठन के द्वारा आज मेरे को और मेरी साथ जो टीम के सदस्य सभी को सम्मानित किया गया। इससे मेरा और मेरी टीम का काफ़ी मनोबल बढ़ता है, आम जन में भी पुलिस के प्रति अच्छा संदेश जाता है। मैं इनका तहे दिल से इनकी भावनाओं को कदर करते हुए धन्यवाद करता हूं और इनको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि जहां तक मेरे से संभव हो सकेगी डॉक्टरों की टीम के साथ रहकर इनकी सेवा करेंगे। देखिए आज पूरा विश्व इस महा कोरोना बीमारी से बहुत भयभीत है और इसमें अगर कोई सच्ची सेवा की है वो पुलिस वाले जो हमारे जितने अफसर साहब हैं और जितने भी कर्मचारी हैं उन्होंने वास्तव में लॉकडाउन का नियम अनुसार पालन कराया, लोगों को शांति से समझाया और उसका कारण ये है, खासतौर पर हरियाणा की बात करना चाहता हूँ। उसका कारण है कि पुलिस की जो एक से पुलिस ने सबको समझाने की वजह से आज पूरा हरियाणा कोरोना से इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं है और ख़ासतौर पर भिवानी के अंदर जो श्री भगवान जी की टीम जो कोरोना कोविड में काम कर रही है डॉक्टरों के साथ मिलकर, ये काबिल तारीफ है। तो देख के सम्मानजनक है ताकि लोगों में मैसेज जाए कि वास्तव में पुलिस वाले डॉक्टर कर्मी आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, यही मैसेज हम देना चाहते थे। इसके लिए मैं सलाम करता हूँ सभी पुलिसकर्मी भाइयों का, सभी डॉक्टरों का, सफाई कर्मचारियों का। बड़े माहौल में जिन योद्धाओं ने आगे लिया है वो पुलिसकर्मी, मीडियाकर्मी और स्वास्थ्यकर्मी, इन लोगों को हम सब ने सलाम करना चाहिए। जो लोगों को घर में रहकर हम सुखी देखना चाहते हैं, जो हम ये चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहे, इन लोगों ने सड़क पर रहकर लोगों को सुखी रहने के लिए काम किया है। हम सबको इनको सलाम करना चाहिए। हमारा संगठन भी इस कड़ी में थोड़ा सा एक मान सम्मान क्या इनका हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिससे इनके और इनके परिवारजनों में ये एक संदेश जाए कि जो हमारे परिजन जो सड़क पर रहकर लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं, लोगों के स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं, तो उनका मान सम्मान हो रहा है, तो उनका भी हौसला बढ़े। और अब जाने से पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। 10+2 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य हुआ पूरा। अध्यापकों ने जमा करवाई उत्तर पुस्तिकाएं। भिवानी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 2 लाख की हेरोइन के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। चरखी दादरी की सब्जी मंडी को अनिश्चितकाल के लिए किया बंद। कोरोना पॉजिटिव केस मिलने पर उठाया बड़ा कदम।
अवैध शराब का धंधा जोरों पर। गांव मानेरू में पुलिस ने मारी रेड, शराब की भट्टी पकड़ी। मजदूरों की कमी के चलते अनाज मंडी में नहीं हो रहा गेहूं का उठान, गेहूं की खरीद को किया बंद। योग वेदांत सेवा समिति लॉकडाउन में कर रही है भोजन का वितरण। हर रोज किया जा रहा है 600 प्रवासी मजदूरों को भोजन। कोरोना वायरस महामारी के चलते सहायता करने वाले संत महात्माओं व कोरोना योद्धाओं को किया युवा कल्याण संगठन ने सम्मानित। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।